मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। शहबाज हुकूमत एक दिन की मेहमान। वजीर आजम कौमी असम्बली तहलील करने की सबरी कल सदर को भेजेंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा, आज शक्ल नाम सामने आ जाएगा। हफीज शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 2023 इलेक्शन का साल नहीं। आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। इंतखाबात 90 रोज से 120 रोज में जाने में आईनी दलील मौजूद है। ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताखीर कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क को मायूसी और मुआशी बहरान से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता नए और शफाफ इंतखाबात हैं। इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क का सोचें। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं हुआ। मई में मरदमशुमारी के रिजल्ट आ चुके थे। ये सब काम उस वक्त क्यों नहीं हुए? क्या ये सब इलेक्शन को मुलतवी करने की हिकमत अमली तो नहीं? तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वही रहेंगे। उनके खिलाफ फैसले के मुअत्तल होने का इम्कान मौजूद है। असद उमर अभी भी पार्टी में हैं और उनके तजुर्बे से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी मुफाहमत पर जोर। कहा हमें रूल्स ऑफ गेम बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। नया मिसाके जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिसाके जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मरियम नवाज और मेरे लिए मुस्तकबिल में सियासत आसान हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 48,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता, कीमत 288 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरा है। ये दोहा मुआहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पर पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में तिब्बी मुआयना। जराये के मुताबिक ब्लड प्रेशर हाई निकला। चेयरमैन पीटीआई ने मेडिकल ऑफिसर को बताया कि एक्सरसाइज की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ। चेयरमैन पीटीआई को रात खाने में कद्दू और रोटी दी गई। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर एतराज़ात दूर। नंबर लग गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। जो कानून कायदा होगा बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। एक चीज जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट करने का इल्जाम। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। आज एफआईए साइबर क्राइम विंग के तलबी के बावजूद ताहाल पेश नहीं हुए। एफआईए ने नोटिस में कहा था कि गैर हाजिरी पर समझा जाएगा। आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं। वज़ीर आज़म का फ़र्ज की अदायगी के दौरान जाँ बहक सहाफ़ियों के लवाहिकीन के लिए 40 लाख रुपए फंड्स का ऐलान। कहा यह रकम इंसानी जान के मुकाबले में नाकाफ़ी है, इसमें इजाफा होगा। सहाफ़त के मैदान में ये इनकलाबी कदम होगा। जब से वज़ीर आज़म बना सहाफ़त के मैदान में जितनी तनकीद की गई उसका कोई गिला नहीं किया। हमेशा एक बात पर इसरार रहा कि जो भी तनकीद हो वह हक़ाइक़ पर मबनी हो। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पाकिस्तान कोर्ट मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया गया।
पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14,99,431 तक पहुंच गई। देही आबादी 14 करोड़ 77 लाख से जायद। शहरों की आबादी 9 करोड़ 37,50,000 से बढ़ गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से बढ़ गई। सिंध का 5 करोड़ 56 लाख से जायद आबादी के साथ दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से जायद। बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ के करीब आबादी। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का गजट नोटिफिकेशन जारी। 7वीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज कर गई। जिला शर्क़ी ने आबादी के लिहाज से जिला वस्ती को पीछे छोड़ दिया। सूबा सिंध की मजमूई और 5 डिवीजन की आबादी में कमी हुई। कराची डिवीजन की आबादी में इजाफा हुआ। हुकूमत ने सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा गवर्नर, स्टेट बैंक शामिल। चेयरमैन FPR और निजी शोबे से 13 कारोबारी शख्सियात को भी बोर्ड में शामिल किया गया। सरमायाकारी बोर्ड 2 साल के लिए तश्कील दिया गया। पिल्लास में सैलाबी रैली के बायस बंद शहर कराकरम ताहाल बहाल न हो सकी। गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग शहर कराकरम और थौर नाला रोड की बहाली के मुंतज़िर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इमाम बुखारी के मज़ार पर आमद। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने समरकंद में इमाम बुखारी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत को रुखसती से 48 घंटे पहले मिसाक जमहूरियत की खबर याद आ गई। बिलावल को आखिरी दिन समझ आई है कि हुकूमत इदारों को अपनी हदूद में काम करवाने में नाकाम रही। जो कहते थे डॉलर और सरमायाकारी लाएंगे, उन्होंने आसमान से महंगाई की बारिश की है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला भी पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने का इशारा करने पर फायरिंग की। फायरिंग से रेंजर्स एहलकार लांस नायक दिलशाद शहीद हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मुकदमा दर्ज। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करने का इंकशाफ। लाहौर में पुलिस एहलकार भी स्मगलिंग में मुलव्विस निकला। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम ने स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी कब्जे में ले लिया।